हेलो डियर स्टूडेंट्स। नमस्कार, वेलकम बैक। तो आप सबको ये जान के खुशी होगी कि बहुत टाइम के बाद जो है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। और ये जो नोटिफिकेशन है दैट इज़ रिगार्डिंग किसका, हिमाचल प्रदेश जो आपका चयन आयोग है हमीरपुर बोर्ड, तो उसके द्वारा ये जारी किया गया है। और किसके लिए? हिमाचल प्रदेश पटवारी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो जल्दी से पहले नोटिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। बाद में मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर जो आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो उनको मैं अलग से सेक्शनल बेस्ड पे वीडियो जो है लेके आऊँगा, लाइक सिलेबस। ठीक है, और जैसे कि कौन जो है फिल कर सकता है, किस तरह का जो है ध्यान देना है जो आपके रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर हैं, किसको रिजर्वेशन है। ठीक है, तो बहुत सारे चीज़ें हैं जिनको थोड़ा सा वेग तरीके से इसमें कहा गया है, लेकिन उन पे क्लैरिटी आना बहुत ज़रूरी है। मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा आने वाले वीडियोस के अंदर। एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि मैं इस एग्ज़ाम को फुल फ्लेज फ्री जो है यूट्यूब के ऊपर करने वाला हूँ। प्रॉपर चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज फ्री कोर्स होगा यहाँ पर। तो आप सब लोग जो है सब्सक्राइब कर दो चैनल को। जो भी आपके जानने वाले हैं, आपके भाई बहन कोई भी है ना, जो भी आप वीडियो देख रहे हो और कोई देना चाहता है एग्ज़ाम, देन आप उसके साथ ये वीडियो शेयर कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। कुछ ही दिनों से आपके जो है यहाँ पे क्लासेस मैं फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट कर दूंगा। ओके, सो एक बार नोटिफिकेशन फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये पता होनी चाहिए कि आपको जो फॉर्म है कब से फिल करना शुरू करना है। तो फॉर्म जो है 12, अभी जो दिसंबर 12/12/2025 से ये फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। पोर्टल ओपन हो जाएगा और यहाँ पे अभी तक की जो डेट है क्लोजिंग डेट वो आपकी 16 तारीख जनवरी 2026 है। अच्छा, आपको यही लास्ट डेट लेके चलना है। ऐसा मत सोचना कि डेट बढ़ेगी और ये सब होगा। हाँ, बढ़ सकती है, वो एक अलग बात है, लेकिन लास्ट में एक तो फॉर्म नहीं भरने, पहले ही फॉर्म भरने, स्टार्टिंग में ही फॉर्म भरने, बहुत सारे बच्चे क्योंकि फॉर्म भरेंगे। ठीक है, दूसरा ये लास्ट में जो है यहाँ पे लिखा है, स्पेसिफिक लिखा है, आप देखोगे यहाँ पर। ठीक है, क्या लिखा है, बोलता है कैंडिडेट्स आर स्ट्रिक्टली एडवाइज्ड टू अप्लाई ऑनलाइन। जो आपका फॉर्म होगा वो एडवांस में ही भर दो टू अवॉइड, बोलता है, रश ड्यूरिंग द क्लोजिंग डेट। लास्ट में जो है वेबसाइट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा लोड आ जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, इसलिए आपको स्टार्टिंग में ही भरना है फॉर्म। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। तो आप भरना शुरू कर देना 12 तारीख के बाद आराम से। ठीक। एंड नेक्स्ट थिंग जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, देखो ये वाला लाइन बहुत सारे बच्चे जो हैं इसको मिस कर सकते हैं। इसको ध्यान देना कि जो भी आपका फॉर्म फिल करोगे, आप ऑनलाइन जो फॉर्म भरा होगा उसकी डाउनलोड कॉपी जो है अपने पास रख देना। डाउनलोडेड कॉपी जो है आपके पास होनी चाहिए ऑनलाइन फॉर्म जो आपने फिल करा होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में जब बेटा आपका एग्जाम निकलेगा और डॉक्यूमेंटेशन होगा ना, तो यहाँ पे लिखा है कि डाउनलोडेड जो कॉपी होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का, साथ में ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट होंगे जो भी आपने लगाए होंगे, तो कोई कैटेगरी का सर्टिफिकेट है या फिर आपका क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है, वो आपको जो है लास्ट में लेके जाना है इस फॉर्म के साथ। ये डाउनलोडेड कॉपी भी चाहिए, तो ये स्टार्टिंग में ही डाउनलोड करके रख देना। ठीक है, नेक्स्ट एज की अगर बात करें तो एज जो है 18 से 45 है। 18 से 45 मतलब 1/1/2025। अभी 2025 जनवरी 1 तक या तो आप 18 साल के हो गए हों या फिर आप 45 साल से कम उम्र के हों। ठीक है, जनवरी 1/1/25 तक वो सारे के सारे कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। पर अगर आपका जो है कैटेगरी है, कोई भी अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ओबीसी है, एससी है, एसटी है, किसी भी तरह की अगर आपकी कैटेगरी है तो आपको रिलैक्सेशन है 5 साल का। 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, दैट मीन्स आप जो है 45 के बाद भी फॉर्म भर सकते हो अप टू 50 तक भी। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान देना। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ रिगार्डिंग किसके, यहाँ पे आप देखोगे जो फॉर्म है उसको, अच्छा फिल कहाँ पे करना है फॉर्म, तो फॉर्म जो है वो ऑनलाइन फिल होगा, इस बात को ध्यान देना। मैं आपका अपना ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो है अपना इसका लिंक डाल दूंगा, आप डायरेक्ट वहाँ लिंक पे क्लिक करके ओपन हो जाएगा आपका ये पेज, वेबसाइट, वहाँ जाके आप फॉर्म भर देना। नहीं तो ये वाला जो वेबसाइट है ना, ठीक है, तो ये आपका, इसको एंटर कर देना, देन आप उस वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। ठीक है, HPRCA.hp.gov.in करके। ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिगार्डिंग, यस, क्वालिफिकेशन जो है दैट इज़ बेटा 10+2। 10+2 होना चाहिए, किसी भी कैंडिडेट का +2 अगर है, आफ्टर दैट वो फॉर्म फिल कर सकता है ना, नॉर्मल सा इसमें क्वालिफिकेशन दे रखा है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन +2 है, बाकी आपका कुछ भी हो। और ध्यान देना कि ये एग्ज़ाम बहुत टाइम बाद आया है, बहुत अच्छा चांस है। तो कुछ भी आपने करा हो,
प्लीज़ फॉर्म फिल कर दो, ठीक है। एक चांस है, उसको अवेल करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है ना 530 हैं, 530 सीट्स हैं, जिसमें कि जनरल अनरिजर्व की अगर बात करें तो दैट इज़ 210। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस बार यहाँ पे कहा गया है कि जिस कैटेगरी में जो फॉर्म फिल कर रहा है वो उसी में फाइट करेगा। मतलब अगर कहीं ऐसा है कि कोई फॉर एग्जांपल एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी या कोई भी कैटेगरी के अंदर फॉर्म फिल करा है, तो अगर उसके नंबर जो है वो जनरल के अंदर के जो बच्चे होते हैं उनसे ज़्यादा आ जाते थे, तो पहले क्या होता था, वो फाइट कर सकता था इस कैटेगरी के अंदर भी। अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपने जनरल फिल करा है तो जनरल के अंदर ही आपकी मेरिट लगेगी। बेशक जनरल वाली मेरिट जो है वो अगर फॉर एग्जांपल कि वो 90 मार्क्स तक जा रही है, लेकिन एससी के अंदर जो है वो वो आपका जा रही है 88, ठीक है। तो वहाँ पर के जो वहाँ जो बच्चे होते हैं जो 90 से ज़्यादा वाले बच्चे हैं, वो पहले क्या होता था, जनरल के अंदर भी सीट वो आपका ले सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस बात को ध्यान से सुनना और ध्यान रखना कि इस बार जिसमें आप फॉर्म फिल करोगे, जिस कैटेगरी के अंदर फिल करोगे, उसी के अंदर फाइट होगा। तो इसीलिए बाकी जो लोग हैं, कोई भी लोग किसी भी कैटेगरी का बच्चा है, तो आप ये बात इंश्योर कर लो बेटा कि आपको किसके अंदर फाइट करना है। ओके, इस बात को ध्यान देना। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग जैसे सीट्स हैं। जनरल के लिए 210 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 64 है, ठीक है। ये ईडब्ल्यूएस जनरल अगर आप देखोगे तो आपका जो फ्रीडम फाइटर है, ठीक है, तो उनके लिए जो है आपका क्या है, 6 सीट्स हैं। तो यहाँ पे आप एक बार देख लो कितने सीट्स किस कैटेगरी के लिए, इस बात को ध्यान देना। एंड लास्ट में जो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान देनी है वो ये है कि ये जो जॉब होगा स्टार्टिंग में जॉब ट्रेनी के तौर पे होगा। तो आप जो है, जो अभी अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि स्टेट गवर्नमेंट ने एक ट्रेनी का जो है ये निकाला है ना। मतलब कुछ 2 साल के लिए आप ट्रेनी रहोगे, आफ्टर दैट फिर जो है आप रेगुलर हो जाओगे। तो इस तरह की चीज़ें बस याद रखना कि स्टार्टिंग में जॉब ट्रेनी का है, लेकिन सैलरी जो है वो 12,500 पर मंथ जो है आपका जॉब ट्रेनी के तौर पर रहने वाला है। बाद में रेगुलर होने के बाद आपका सैलरी जो है बढ़ जाएगा। इंपॉर्टेंट थिंग नेक्स्ट है कि जॉब जो है वो स्टेट कैडर का है। इस बार जो पटवारी पहले होते थे तो वो स्टेट कैडर नहीं, आपको मतलब पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में हो तो आप डिस्ट्रिक्ट में ही रहते थे, लेकिन अब स्टेट कैडर का जॉब है, तो मतलब आपको किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हिमाचल में कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकता है और कहीं भी रहना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान देना। ओके, अगर आप बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन, तो यहाँ पे टेस्ट जो है 2 तरह का होने वाला है। कंप्यूटर बे 2 तरह का होने वाला है, अभी इन्होंने क्लैरिटी नहीं दी है ना। अभी वो सीबीटी बोल रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है स्लैश करके रिटर्न स्क्रीनिंग टेस्ट भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा आने वाले टाइम में कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, क्योंकि अभी तो स्टार्ट हो रहा है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अगर ये एक्सपेरिमेंट सही रहा, अभी जेबीटी टीजीटी वगैरह के जो एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है, तो फिर ये कंप्यूटर बेस्ड ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, मुझे लगता है कंप्यूटर बेस्ड ही जाएगा फिर ये, ठीक है। नहीं तो फिर रिटर्न टेस्ट का ऑप्शन भी उन्होंने रखा है। 120 मार्क्स का जो है ये पूरा का पूरा पेपर होने वाला है, 1.5 घंटे का पेपर होगा। सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डिटेल में, क्या प्रॉब्लम है इस सिलेबस के अंदर ये भी मैं आपको बताऊंगा। बस अभी के लिए जान लो आप कि 120 क्वेश्चंस आने वाले हैं एमसीक्यू के फॉर्म में। 2 तरह से डिवाइड करें इन्होंने सिलेबस, 85 क्वेश्चन अलग होंगे, 35 क्वेश्चन अलग। 85 क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि जो सब्जेक्ट आपने फिल करा है अप टू दी लेवल, जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, या यहाँ पे बोल रहा है अप टू दी लेवल किस तक, प्रिस्क्राइब्ड बोलता है असेंशियल क्वालिफिकेशन। 12वीं इज असेंशियल क्वालिफिकेशन, तो 12वीं तक के सब्जेक्ट में से आपको पूछा जा सकता है कुछ भी। तो 12th तक क्या होता है, वही सब क्या होगा, साइंस होगा अगर, और क्या होगा साथ में, ये आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स ही होंगे, है ना। तो मतलब वो जीएस वाला पार्ट ही जो है आपको देखने को मिलेगा। अभी सिलेबस आया नहीं है, जैसे ही आएगा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बट यही आपको देखने को मिलेगा। 85 क्वेश्चंस इसमें से होंगे, एंड 35 क्वेश्चन जो है ये बाकी जो आपका जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग बोलता है क्या, हिमाचल जीके, करंट अफेयर, साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी। अभी दिक्कत ये है कि यहाँ पर भी इन्होंने जनरल साइंस, जनरल नॉलेज ये सब चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। पर 85 क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं कि जो भी आपने मतलब असेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपने भर रखा है, ठीक है, तो उसी असेंशियल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग जी आपसे पूछा जाएगा सब्जेक्ट्स। तो अभी डिटेल्ड सिलेबस आएगा, मैं आपसे डिस्कस करूँगा। मेजरली यही नोटिफिकेशन के अंदर आपको ध्यान देना है। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो अपने जानने वालों के साथ। मैं इस चैनल के ऊपर पूरा का पूरा पटवारी का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाला हूँ आपको। एवरीडे प्रॉपर क्लासेस होंगी, रेगुलर क्लासेस, ठीक है। तो ध्यान देना। बाय, तब तक के लिए आप जो है फॉर्म फिल कर दो,
कुछ ही दिनों में क्लैरिटी आ जाएगी फॉर्म फिल करते के टाइम, उसके साथ सिलेबस भी आ जाएगा। इवन कि ये बाकी सिलेबस तो इसने दे ही दिया है 35 मार्क्स का, तो हम स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, कुछ पार्ट लाइक एच पी जी के है वो तो आना ही है, करंट अफेयर्स आने ही हैं। तो डेली बेसिस पे इसके लिए क्या करंट अफेयर हो सकते हैं वो हम पढ़ना शुरू कर देंगे, एच पी जी के पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, धीरे धीरे जैसे सिलेबस आएगा बाकी चीज़ें भी कवर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।